गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं अतुल चौहान आपके सामने अतुल गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। और ये जो क्लास है एक नया चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन जिसको हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। और ये जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसके हमेशा देखने को मिलते हैं। या रेलवे एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो या पुलिस आर्मी भर्ती किसी में भी हो, यह हमें देखने को मिलेगा ज़रूर। और ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए छोटी सी ट्रिक होगी और उन ट्रिक्स के बेस से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे एक क्लास के अंदर मैं कराऊंगा। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन क्लासेस के अंदर आप लोगों को मैं टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि वो हर टाइप आपसे को जोड़कर हर क्वेश्चन को करेगी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पॉइंट ये होगा कि हम जब भी इन क्वेश्चनों को करेंगे तो इनको जनरेशन के अकॉर्डिंग से करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो कि आपको जनरेशन को समझने में हेल्पफुल होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन। देखिए, फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मैंने इसलिए रखी है ताकि हम अपने आप को यहाँ जज करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मैं हम जिसे आई और वी के तौर पर जानते हैं, या फिर हमारे भाई, हमारी बहन या हमारे कजन, इन सभी को हम एक जनरेशन में लेके आते हैं। हाँ, एक ही जनरेशन के बंदे हैं हम सारे, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो या हमारे कजन्स हो। अब इसके इससे ऊपर जो जनरेशन होती है वो जनरेशन होती है हमारे पेरेंट्स की। हमारे अंकल हो गए, आंटी हो गए, फादर हो गए, मदर हो गए, तो ये हमारी सेकंड जनरेशन है। लेकिन उनसे भी ऊपर एक जनरेशन और होती है जिसको हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं, तो ये तीसरी जनरेशन होगी। और एक जनरेशन हमसे छोटी जनरेशन होती है जिसमें हम हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, हमारे बेटा आ गया, बेटी आ गई, सन डॉटर हम और नेफ्यू। इस तरह से हमारी अलग हो गए, भतीजा भांजा सब इसी में। तो अब इसके बाद ये जनरेशन का हमने पोर्शन जान लिया। इसके बाद एक छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखने को मिलेगा। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेल और फीमेल को हमें एक आ, ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो अगर मेल होगा तो उसको हम एक स्क्वायर में डालेंगे, और जब एक फीमेल होगी तो उसको हम एक सर्कल में डालेंगे। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। और इस वीडियो में ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने देखा। बच्चे, आप सभी को मुझे मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रीज़न क्या है, मोटिवेशन उसी से मिलता है। कुछ वीडियोस में आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया तो मुझे अच्छा लगा वीडियो बनाने का, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो रीजनिंग के लिए। देखिए बच्चे, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि P पति है Q का। तो एक लाइन जैसी मैंने पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि उसने बोला है P यहाँ पर पति है, और पति मतलब हस्बैंड। मैंने यहाँ पे हस्बैंड बना दिया। मैंने आपको अभी बताया जब भी कोई मेल होगा तो उसको हम स्क्वायर में डालेंगे। तो मैंने उसको बता दिया P क्या है, एक हस्बैंड है और पति है, और Q का है। Q का है तो Q एक लेडी हो गई। ये बात क्लियर हो गई, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया पति। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे अगली लाइन क्या है, और आर माता है एस और क्यू की। देखिए, एस जो है माता है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, आर माता है एस और क्यू की। तो यहाँ पर क्यू और एस, यहाँ पे कोई एस भी है, इसकी माता कौन है, आर। यहाँ पे आर माता है। यहाँ पे क्लियर हो गया ये पॉइंट। देखो, दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट भी क्लियर और ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर। आर माता है एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है, ये रही आर और ये रहा पी। मतलब कि एक बात क्लियर हो गई, आर एक लेडी है और पी एक मेल है। और यहाँ पे हमें समझना है कि आर से पी का क्या संबंध है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो वह सेकंड थिंग्स में जो भी चीज देगा पी का,
तो इस पी के रिलेशन और आर के रिलेशन को हम जरा निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आर को क्लियर कर लें। आर तो यहाँ पे सास होगी, आर क्या हो गई, सास हो गई, और जो पी हो गया वो दामाद हो गया। तो यहाँ पे आर से ही आंसर हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को हमने जज कैसे किया। मैंने ऐसे किया कि यहाँ पर एक लेडी है, उस लेडी की एक लड़की है और उस लड़की का पति है। तो मतलब कि इसका इससे क्या संबंध हो गया, आर सास हो गई और हमारी पी जो क्या हो गई, पी हमारा आर का दामाद हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे हम। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है पी और क्यू भाई हैं। मैंने लिया पी और ये क्यू, ये क्या है, भाई हैं। भाई हैं तो स्क्वायर में आएगा भाई, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि जब भी हम मेल को लेंगे तो हम स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, वर्ग में। इसके बाद उसने बोला आर और एस क्या है, बहन है। अब मुझे नहीं पता आर और एस कहाँ रखनी है, क्योंकि आर और एस का ही दिख भी नहीं रहा, बस ये पता चल चुका है ये बहन है, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं लिखा। जब लिखेंगे जब हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का पुत्र, ये पी है और पी का पुत्र होगा तो नीचे आएगा, क्योंकि इससे नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो पी का पुत्र एस, यहाँ पर एस आएगा। पी का पुत्र एस है, पुत्र है तो भाई ये स्क्वायर में जाएगा। पी का पुत्र, ठीक है, पी का पुत्र ये हो गया। एस का भाई है, मतलब एस का भाई है, भाई हो गया। लेकिन मुझे यहाँ एस के बारे में पहले से पता था, एस क्या है, एक लड़की है और उसकी बहन कौन है, आर, वो भी लड़की है, क्योंकि आर और एस दोनों बहनें हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका है आपको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्यू का आर से क्या संबंध है। ये रहा क्यू और ये रहा आर। अगर क्यू के स्थान पर मैं होता और मेरा कोई भाई होता और भाई का कोई लड़का होता, तो मैं उसका या तो चाचा लगता या तो ताऊ लगता, ठीक है, और उसकी जो बहन होती तो उसका भी चाचा लगता या ताऊ लगता। तो मतलब कि ये रिलेशन बताता है कि क्यू जो है या तो चाचा होगा या फिर ताऊ होगा। इस क्वेश्चन को चाचा ताऊ में ना फंसकर आप अगर इंग्लिश टर्म में देखेंगे तो दोनों में अंकर मिलेगा, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। भाई अच्छे लगे हों क्वेश्चन, समझ में आया हो तो बेटा अगली क्लासेस के लिए आप रेडी रहिए। मैं सेकंड वीडियो के अंदर इसकी नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े। थैंक यू।